अस्सलाम वालेकुम नाजरीन काफ़ी दिन बाद आपके साथ आपके सामने नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हमने पहले मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तस्लीम भाई से बात की, उसके बाद फिर अफ़गान बॉर्डर्स के हवाले से हमने मामलात किए और फिर उसके बाद एक इंतहाई अहम इशू आपने महराजुल हक़ की ज़बानी सुना कि ड्रैप का किरदार इस वक्त कितना नामुनासिब है और वो पाकिस्तान में सेहत के हवाले से जो उसने मुतनाज़ा मामलात किए हुए हैं उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और उस चेक एंड बैलेंस ना होने की वजूहात जो आपने महराज से सुनी, अगर इस पर हुकूमत वक्त कोई अमल करती है और उस पर कोई एक्शन लेती है तो बहुत सारे सेहत के मामलात हमारी रेंज में आ जाएंगे, हमारे हाथ में आ जाएंगे और हम बआसानी हर जगह हर वक्त उसको अपनी सेहत के मामले से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। नाज़रीन, आज एक और ग्राउंड रियलिटीज़ पे हम बात करेंगे। बिलखुसूस मैं इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स के हवाले से मैं उनसे चाहूँगा डायरेक्ट इस बात को करना कि आपके यहाँ दूर दराज की जो ब्रांचेज़ हैं उनको नॉर्मली शहरी ब्रांचेस से या जो हमारे शहर के मुज़ाफ़ाती ब्रांचेस होते हैं उनके मुकाबले में ही उनको डिस्कस किया जाता है। और वो लोग जो यहाँ से बहुत दूर दूर दराज इलाक़ों में बैंकिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो सिंध के हवाले से हम बात करें, चाहे पंजाब के हवाले से बात करें, चाहे केपी के हवाले से बात करें, और अभी आपने फ्रेशली मैंने अफ़गान बॉर्डर्स के हवाले से आपको वीडियोज़ जो आपने देखी उसमें मैंने रास्ते बताए कि चेक पोस्टों के हवाले से और वहाँ 2 मैन ब्रांचेस के हवाले से, और ये तमाम बैंकों में नॉर्मली सूरत हाल है। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उन ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे। वो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं कि वहाँ के हालात कुछ और हैं, वहाँ लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी कुछ और है, वहाँ लोगों की एक दूसरे से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ का बैंकर अक्सर जगहों पे गैर मुकामी है। करक का बंदा जो है वो सवात गया हुआ है, सवात का बंदा DI खान गया हुआ है, DI खान का बंदा मर्दान आया हुआ है, बन्नू का बंदा जो है वो कहीं और गया हुआ है। उसकी वजह से बड़े मामलात, बहुत मसले मसाइल वहाँ होते हैं। लेकिन इन लोगों की परेशानी का सबब अक्सर हेड ऑफिस के लोग बनते हैं। क्यों बनते हैं, उसकी वजूहात हैं। आप हर ब्रांच का जाके कंप्लाइंस चेकअप करते हैं, हर ब्रांच का ऑडिट करते हैं और सर्विस क्वालिटी के हवाले से आप उनको चेक करते हैं। लेकिन जब ये चेक करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि वो किन जगहों पे बैठे हैं, उनके ऊपर काम का कितना बर्डन है, उनके साथ प्रॉब्लम्स कितनी है। कई ब्रांचेस में नेट का प्रॉब्लम, कई ब्रांचेस में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, कई ब्रांचेस में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, कई ब्रांचेस में मतलब आप ये समझ लें कि स्टाफ के साथ प्रॉब्लम इतना है कि बाज़ औक़ात, मैं भी आपको एक सवात की मिसाल दूँ कि सवात बैंक का तस्करा नहीं करूँगा, सवात की एक शांगला डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच थी। वहाँ 2 मैन ब्रांच का एक कैशियर जिसके घर पे डिलीवरी होनी थी, वो अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे होने के बजाय बेचारा अपनी ब्रांच में बैठा था और उसका रीजनल हेड ये कहता था कि हम्माद भाई मैं इसको नहीं छोड़ सकता, और उसको भी पता है कि मेरे पास उसके जो है ना रिप्लेस में कोई स्टाफ नहीं है। कितनी दर्दनाक मिसाल है, कितने दर्दनाक वक्त है कि बैंक की खिदमत करते करते बंदा अपने फैमिली के जो अहम इश्यूज़ हैं उस पे भी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं हो सकता। और उन तमाम लोगों को के मसाइल को समझने के बजाय हम अपने रीजनल ऑफिसेज़ में, हम अपने रीजनल एग्जेक्टिव्स को जो है वो हेड ऑफिस से ये प्रेशर करते हैं कि इनकी ऑडिट सही कराओ, इनका ये मसला हल कराओ, इनका वो मसला हल कराओ। लेकिन उनके अपने ज़ाती मसाइल क्या हैं, उन मसाइल के हल के लिए जब रीजनल एग्जेक्टिव्स आपको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई यहाँ ऑडिट के हवाले से ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको सेट नहीं किया जा सकता, ये लोग जो हैं हम इनकी गारंटी लेते हैं ये बैंकिंग सही कर रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कंप्लायंस वाला जाता है वो अटेंशन मांगता है। एक ब्रांच इस पब्लिक से भरी हुई है और वो पब्लिक से भरी हुई ब्रांच जो है वो आपसे अटेंशन मांगती है कि जी हम आपके खातेदार हैं, सबसे पहले आप हमारा मसला हल करें, हमारे बिल आप पे करवाएं, हमारे पे ऑर्डर आप बनवाएं, हमारा चेक आप कैश कराएं, हमारी पेंशन आप करें, और अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो हम आपकी कंप्लेन करेंगे। और दूसरी तरफ आपका ऑडिट ऑफिसर, सर्विस क्वालिटी ऑफिसर या कंप्लायंस ऑफिसर सर पे बैठा होता है कि जी मुझे अटेंशन दो, मुझे खाना भी चाहिए, मुझे चाय भी चाहिए, मुझे प्यून मेरे लिए आप मुख्तस कर दें या एक ऑफिसर मेरे लिए मुख्तस कर दें जो मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दे, बसूरत दीगर मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। ये तो एक चीज़ हो गई। उसके अलावा उनकी आप दीगर प्रॉब्लम्स देखें, उनकी ऑडिट कैटेगरी हमेशा जो है वो C रखी जाती है। उनकी ऑडिट कैटेगरी कभी जो है उनके मसाइल को देखा ही नहीं गया, उनके ऑडिट कैटेगरी को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं गई। उनके अप्रेजल्स के हवाले से देखें, उनके फ्यूचर के हवाले से उनके कैरियर को देखें, प्रमोशंस को देखें,
कोई चीज़ नहीं है। वो सुबह उठते हैं, अपने घर से निकलते हैं, 2-2 घंटे की ड्राइव है, ना खाना है ना पीना है, शाम को 6 बजे 7 बजे वो अपने घरों पे पहुंचते हैं। 7 बजे के बाद जब वो अपने ब्रांच से निकलेंगे तो घर कब पहुंचेंगे, और उस घर पहुंचने के बाद उसके सर पे फिर अगली टेंशन होगी कि मुझे सुबह निकलना है। बराए मेहरबानी इन ग्राउंड रियलिटीज़ का ख्याल करें, अपने रीजनल एग्जेक्टिव्स को भी इस बात की, उनकी बातों को समझें, उनकी बातों पे अमल करें कि इन लोगों को एक्स्ट्रा ट्रीट करना है हमने, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलियात दे रहे हैं, ये आपके नाम को रोशन रखे हुए हैं, ये आपके नाम को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर ये तो अपनी सर्विसेज के म्यार को ख़राब करते हैं तो आपके बैंक का नाम मुतासिर होगा। कोई भी बड़ा बैंक हो या कोई भी छोटा बैंक हो, ये प्रॉब्लम सब जगहों पर है। तो इन ग्राउंड रियलिटीज़ का ख्याल करें, इनकी अप्रेजल्स को देखें, इनके लिए कोई अलाउंसेस को देखें, इनके लिए कोई एक्स्ट्रा मराद को जो है वो जारी की जाए, ये बहुत ज़रूरत है। देखें, जब तक हौसला अफजाई नहीं होगी काम बेहतर नहीं होगा। अगर आपकी तरफ से हौसला अफजाई नहीं होगी बल्कि उनको टेंशन दी जाती रहेगी तो नतीजा ये निकलेगा कि वो भी अपने काम को जो है वो दिलजमी से नहीं करेंगे। अपने काम को बस सुबह आओ, पोस्ट मास्टर की तरह, क्लर्क की तरह काम करो, कैश निकालो, कैश डालो, जाओ खुदा हाफिज़। बाकी क्या सर्विस, क्या काम, क्या म्यार, क्या टारगेट्स, कोई नहीं सोचेगा। ये तमाम चीज़ें सोचनी हमारे आला इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स की ज़रूरत है। मैं खुद इन निज़ामी एग्जेक्टिव से पूछता हूँ कि क्या कभी आप बन्नू गए, क्या कभी आप राजनपुर गए, क्या कभी आप जामपुर गए, क्या कभी आप सिंध के ठुल में गए, कभी आप जैकाबाद गए, कभी आप जो है डेरा मुराद जमाली गए। ऐसी बहुत जगहें हैं जिनके मैं नाम लूँगा तो उनके नाम शायद आपको भी याद ना हो, आपको भी पता ना हो। आप भी पूछेंगे यार ये है कौन सा सूबा और ये सूबे का रीजन कौन सा है। तो जब आपकी लाइल्मी का ये आलम होगा तो सोचें कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कितना इन लोगों को परेशान करते होंगे। सर्विस क्वालिटी के हवाले से भी मैंने एक दफ़ा एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और नशर की थी, वो यकीनन दोबारा देखिए, उसको समझिए और लोगों की टेंशनों के हवाले से रीजनल एग्जेक्टिव्स को कम से कम इख्तियारात दें कि वो इन लोगों के हवाले से एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट अनाउंस करें, इन लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग की सेटिंग करवाएं ताकि ये लोग भी इंसानों की तरह सोशल लाइफ अपने घर बच्चों के साथ जी सकें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो जानवरों की तरह ना बनाएं। मैं माजरत चाहूँगा इन अल्फाज से, लेकिन ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि उन बेचारों के साथ सेम यही सिचुएशन है। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है कि कमर्शियल चैनल की इस वीडियो को बड़े अरसे बाद आप लोगों के साथ ये बात हुई, शेयर करेंगे और ऐसे लोग कि जिनकी आवाज़ कोई नहीं है, आप उनकी आवाज़ बनेंगे, कमर्शियल चैनल का साथ देंगे और आला इंतज़ामिया को इस वीडियो को बार बार शेयर करके, कमेंट्स करके ये दबाव डालेंगे कि इनका भी काम होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, ये शहरी लोग नहीं हैं जो सुबह 8:30 बजे निकले अपनी ब्रांच पहुंच गए और शाम 6 बजे निकले 6:30 बजे अपने घर पहुंच गए। इनके साथ ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है आपकी राय, आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।